दोस्तों यह लैंग्वेज वाली सीरीज का 20 नंबर क्वेश्चन है जिसमें नाव और धारा के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से देखना है, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा है? एक नाव 7 घंटे में धारा के विपरीत 32 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 36 किलोमीटर चलती है और यह नाव धारा के प्रतिकूल का मतलब है धारा के विपरीत दिशा में। जैसे धारा इधर जा रही है तो नाव इधर जा रही है, इसको हम बोलते हैं प्रतिकूल। ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। प्रतिकूल 40 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 60 किलोमीटर जाने पर, धारा की जब दिशा में जाएगा तो उसको हम बोलेंगे अनुकूल दिशा, और जो है धारा के विपरीत जब जाएगा तो उसको हम बोलेंगे प्रतिकूल। ये बात आप अच्छे से लिख लीजिएगा। 60 किलोमीटर समान समय में चलती है तथा चलती है शांत जल में। नाव की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करनी है। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो आइए इसको कैसे सिस्टमैटिक ढंग से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिख लीजिए, ठीक। सबसे पहले आप मान लीजिए नाव की चाल को, ठीक है। नाव की चाल आपकी कितनी हो जाएगी? माना नाव की चाल, माना नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। तथा धारा की चाल, तथा रुकिए एक सेकंड, तथा हम सही से लिख दे रहे थे, यहाँ लिखेंगे तथा धारा की चाल, तथा धारा की चाल कितनी हो जाएगी आपकी? y किलोमीटर प्रति घंटा। तब क्या हो जाएगा? तब धारा की दिशा में नाव की चाल, तब धारा की दिशा में नाव की चाल, ठीक। तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी? ऐड हो जाएगी, x प्लस वाई बराबर, अगर दोनों की दिशाएं समान है तो चालें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। हमेशा ये बात ध्यान रखिए, नाव की चाल में कोई चीज जुड़ेगी और नाव की चाल से ही घटेगी, यानी कि x की वैल्यू पहले रखनी, बात ध्यान रखिए, ठीक है। तथा धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, तथा धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, नाव की विपरीत दिशा में जो है वो नाव की चाल क्या हो जाएगी? घट जाएगी। x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए जब धारा की दिशा में जाएगा तो चालें जुड़ जाएंगी, धारा की विपरीत दिशा में आएंगी तो चालें घट जाएंगी। बार बार मैं एक बात बता रहा हूँ कि नाव की चाल में धारा की चाल जुड़ेगी और नाव की चाल से धारा की चाल घटेगी, बात ध्यान रखिए। क्योंकि एक्चुअल में जो है काम हो रहा नाव में, नाव लेकर जा रहे हैं हम ना, धारा तो अपनी रफ्तार से खुद बहेगी, ठीक है। तो आइए अब हम पहली शर्त के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। पहली शर्त में इन्होंने कहा है कि 7 घंटे विपरीत दिशा में चल रही भाई साहब, ठीक है। तो आइए प्रश्नानुसार यहाँ लिखेंगे, प्रश्नानुसार हम लिखेंगे पहली शर्त। 1 मिनट मार्कर चेंज करके आपको हम अच्छे से समझा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए इसने कहा एक नाव 7 घंटे में, क्वेश्चन पर देखिए आप, एक नाव 7 घंटे में धारा के विपरीत जा रही है, और धारा के विपरीत हमको देखिए चाल पता है और दूरी भी पता है। दूरी कितनी? 32 किलोमीटर जा रहे हैं, ठीक है। तो जब हमें चाल दूरी पता है तो समय निकाल ही लेंगे, और समय हमको दिया है 7 घंटा, ठीक है। तो बस बात बन गई, इक्वेशन बन जाएगी। फिर आगे देखिए क्या लिखा है, धारा की दिशा में 36 किलोमीटर चलता है, धारा के विपरीत दिशा में 32 और धारा की विपरीत दिशा में कितना चल रहा है? 36। बस बात बन गई। आई पहली शर्त में देखिए जब वो धारा की दिशा में गया तो धारा की दिशा में वो धारा की विपरीत दिशा में कितना गया? 32 जो है दूरी, और दूरी बटे चाल ही क्या होता है? समय। तो चाल जब विपरीत दिशा में गया तो कितना? x माइनस वाई, ठीक। फिर देखिए जब वो धारा की दिशा में गया तो धारा की दिशा में यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कितना है? 36।
धारा की दिशा में 36 किलोमीटर गया और धारा की दिशा में उसकी चाल कितनी हो जाएगी x प्लस वाई। और जब हम यहाँ पर क्या लिखें, देखिए दूरी बटे चाल लिखे तो यानी ये समय है और ये भी क्या है, समय, ये दोनों समय। जब दोनों समय को जोड़ेंगे तो दोनों समय मिलकर कितना घंटा लगना चाहिए, 7, क्योंकि धारा की दिशा में जाने पर और धारा की दिशा में आने पर दोनों का समय कितना लग रहा, 7 घंटे। ये हो गई आपका समीकरण फर्स्ट। ठीक, अब आइए समीकरण 2 बना लेते हैं दूसरे पेज पर। दूसरे पेज पर हम क्या लिखेंगे, दूसरी शर्त। आप एक बार क्वेश्चन का जो आप पहले इस पेज का पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें देखिए, इसमें आपको एक बार फिर से समझाते हैं ऑरेंज कलर से। ये देखिए यहाँ प्रतिकूल दिशा में, प्रतिकूल मतलब उसके विपरीत कितना जा रहा, 40 और 60, बस यही बात आपको ध्यान रखनी है। रफ्तार, एक बार इसको हम अच्छे से मिटाल देंगे। एक सेकंड, हम इसको एक बार मिटाल दे रहे हैं ताकि आप समझ पाए अच्छे से। ठीक है, ओ सॉरी, एक सेकंड, इसको हम मिटाल दे रहे हैं ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले पाए और हम आपको अच्छे से समझा भी पाए। अब ये मिट गया। अब आइए यहाँ पर हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर देखिए प्रतिकूल कितना, 40 किलोमीटर वो प्रतिकूल जा रहा। प्रतिकूल मतलब है कि धारा के विपरीत दिशा में जा रहा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 40 किलोमीटर धारा की दिशा, 60 किलोमीटर धारा की दिशा में जा रहा। हमको पहले कौन सी चाल रखनी है, बात ध्यान रखिए, जब वो धारा के विपरीत दिशा में जा रहा। जब धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो समय ज्यादा लगेगा और जब धारा के साथ जाएगा तो समय जल्दी लगेगा, मतलब कम समय लगेगा। दोनों को ही जोड़ेंगे और दोनों को ही घटाएंगे बड़ी में से वैल्यू, ये बात आप ध्यान रखिए। आइए दूसरी शर्त में मुझे क्या लिखना है, यहाँ पर मार्कर एक बार चेंज करते हैं। दूसरी शर्त में, एक सेकंड, दूसरी शर्त में हमको लिखना है 40 विपरीत गया है, रफ्तार क्या, x माइनस वाई, प्लस लगाएंगे बीचों बीच में, और कितनी रफ्तार है, अब की बार घटाएंगे भाई साहब, अब की बार समय जो है क्या होगा, घटेगा। इसमें जो है जुड़ा था और इस वाले में क्या हो जाएगा, घटेगा। तो अब इसमें जो है यहाँ हम लगाएंगे माइनस और यहाँ लिखेंगे 60, यहाँ लिखेंगे x प्लस। ठीक, टाइम इन्होंने कितना बता रखा है, 1 मिनट, क्वेश्चन हम पीछे देखते हैं। टाइम इन्होंने बता रखा है अब की बार कितना लगा है, या नाव धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर तो धारा के दिशा में 60 किलोमीटर समान समय में चलती है, तो धारा की चाल समान समय में चलती है। अच्छा, ये बात है। आइए देखिए, समान समय का मतलब है ये दोनों बराबर है। एक सेकंड, ये दोनों बराबर है भाई साहब। देखिए समान समय में, जितना समय ये ले रही है उतना समय ये ले रही है। अब इसको इक्वेशन बनाने के लिए इसको इधर भेज देंगे, 40 x माइनस वाई, ये 60 जब इधर आएगा तब माइनस हो जाएगा, 60 बटे एक्स प्लस वाई बराबर कितना आया, 0। अब जो इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, यहाँ से कितना कॉमन आ सकता है, 20 कॉमन आ सकता है, 20 कॉमन ले लीजिए, 20 दूनी 40 x माइनस वाई, 20 यहाँ कितना हो जाएगा, 60 अपॉन में एक्स प्लस वाई, यहाँ कितना आ गया, 0। 20 को उधर भेज दीजिए, 0 हो जाएगा। यहाँ साथ साथ में एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ 2 का इससे गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2x प्लस 2y, माइनस 3 का इससे गुणा करेंगे माइनस 3x माइनस माइनस प्लस का 3y बराबर में 0। ये इधर चला जाएगा भाई साहब, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2x माइनस 3x तो कितना आ जाएगा, माइनस का x, यहाँ 3y और 2y मिलके कितना हो गया, 5y बराबर में कितना हो गया, 0। ये x उधर चला जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5y। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5y आ गई। अब जो हमारे पास पहली इक्वेशन थी उसको सॉल्व कर ले रहे हैं। पहली इक्वेशन को जो है कहाँ सॉल्व कर ले रहे हैं, साइड में सॉल्व कर ले रहे हैं क्या। देखिए इसमें दोनों में क्या काम है, इसमें कॉमन है, 4 कॉमन है, हमको लग रहा है 4 बटे 32, 4 9 36 होता है। ठीक, 4 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 बटे 32, यहाँ आ जाएगा x माइनस वाई, प्लस 4 9 36, यहाँ आ गया x प्लस वाई बराबर में कितना आ गया, 7। ये 4 इधर चला जाएगा अपॉन में, बाकी हम यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया। यहाँ से आपका आ जाएगा 8x प्लस का 8y प्लस कितना आ जाएगा आपका 9x माइनस का 9y बराबर कितना आ जाएगा, 7। ये वाला 4 यहाँ आ जाएगा। अब आइए यहाँ देखिए 8x और 9x मिलके कितना हो गया,
8 9 17 होता है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज x। हाँ, ये आप कितनी वैल्यू आई, यहाँ पर कितना आया 8 9 जुड़ के 17x हो गया। उसके बाद से वहां पर 8x प्लस का था और माइनस का 9y था, तो कितना बचा माइनस का y बचा, और अपॉन में बचा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ बचा है शायद 7/4। एक बार देख लेते हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो। हाँ, यहाँ पर देखिए कितना बचा है 7/4 बचा है। आइए सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर x की जगह कितना लिखा है 5y, बस अब यही मान रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। हाँ, तो अब हम लिखेंगे 17, x की जगह कितना लिख दे 5y माइनस का y, यहाँ भी सेम वही काम कर लेंगे, x की जगह कितना रख देंगे 5y, स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस का यहाँ बराबर में कितना आ जाएगा 7/4। 17 पचे कितना होता है 17 पचे 85 होता है, ठीक। माइनस का 17 का y से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 17y। या और इसको हम सिंपल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखिए कैसे सिंपल कर सकते हैं। ये मैंने क्या किया भाई, एक सेकेंड, x की जगह मैंने यहाँ पर एक ब्रैकेट की वजह से सब कुछ गलत कर दिया है, इसको हम यहाँ मिटाल देते हैं, उसके बाद देखते हैं फिर से। हाँ, यहाँ पर देखिए क्या लिखना है भाई, 17 लिखना है और हमें x की जगह केवल 5y लिखना है, ठीक। माइनस का ये भाई, ये तो सब गड़बड़ हो जाता है। x की जगह कितना रखेंगे 5y, स्क्वायर लगा माइनस का कितना लिख दिया y स्क्वायर लिख दिया, कितना आ गया 7/4। 17 को 5 से गुणा करेंगे, 17 पचे 85y, एक y माइनस हो गया, तो कितना आ गया 84। अपॉन में देखिए यहाँ 5 का स्क्वायर 25y स्क्वायर हो जाएगा, एक y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 24y स्क्वायर बचेगा, बराबर में कितना आ गया 7/4। काट दीजिए, ये देखिए 4 से कट जाएगा, 4 छंग कितना हो गया 24, ठीक। अब ये 6 से भी कट जाएगा, कितना आ जाएगा 6 कन्ना में 6, 6 चौक 24 कट गया, 14 छंग 84 होता है। अब जो है ये 7 से कट जाएगा, 7 से कितना आ गया 7 दूनी 14, यानी y बराबर कितना आ गया 2 आ गया। देखिए एक y से एक y भी तो कट गया, ये y इधर चला गया तो इधर बचा 2, y बराबर कितना आ गया 2 आ गया। तो अब y बराबर 2 आ गया, तो अब x का मान निकाल लेते हैं। आइए इधर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। x बराबर कितना है 5y, x बराबर यहाँ से आ गया 5, y की जगह कितनी वैल्यू है 2, x बराबर कितना आ गया 10। x हमने किसको मान रखा था नाव की चाल को, तो हम लिखेंगे अतः नाव की चाल, अतः नाव की चाल बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, अतः तथा धारा की चाल, धारा की चाल, धारा की चाल भैया कितनी आई 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको यह बेहतरीन क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है और आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को पूरी तरह से फैला दीजिए ताकि हाई स्कूल की तैयारी करने वाले बच्चों के अच्छे नंबर आ सके। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के